कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो आपसे एक विनम्र निवेदन, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं यम द्वितीया यानी भाई दूज की। तो मैं सबसे ये बात करने से पहले इस पर मैं थोड़ा-सा आपसे ये कहना चाहती हूँ कि दोस्तों हमारी जो सनातन संस्कृति है, वो कितनी कहना चाहिए कि रिच है, रिच शब्द इस्तेमाल करूँगी मैं। रिच से मतलब कि हमारे सारे मतलब एक-एक त्योहार हमारे सनातन संस्कृति में ऐसा है, जो जिसमें प्यार, सद्भाव की भावना कूट-कूट कर भरी है। और आजकल जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, जैसा माहौल चल रहा है, मुझे तो लगता है उसमें प्यार सद्भाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे किसी से मतभेद भी दोस्तों होते हैं, तो मुझे लगता है हो सकता है पहले भी मैं भी ऐसी ना रही हूँ, लेकिन मुझे अब लगता है कि अगर हम ध्यान से सोचें, तो उन शिकायतों में या उनमें जो हम लोग मतलब मतभेद कर लेते हैं और बातों को बहुत लंबा खींच लेते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हमें। शायद ये त्योहार भी इसीलिए मनाए गए हैं कि जैसे हम रूठ भी जाते हैं किसी से, अपने परिवारों में, अपने दोस्तों में, हर त्योहार के किसी न किसी रूप से, तो ये त्योहार हमें एक-दूसरे के नज़दीक लेके आते हैं। अपना वही बहन-भाई का प्यार या अभी पीछे जितने त्योहार गए सब बच्चों के लिए, अपने पति-पत्नी के लिए जो भी त्योहार हमने पीछे मनाए, तो वो सब जो हमने मनाए सारे त्योहार तो ये सब शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं, एक-दूसरे का मतलब एक-दूसरे को नज़दीक ले आते हैं ये त्योहार। तो हमारी जो सनातन संस्कृति है, वो बहुत अच्छी है। बस हमें अपने नज़रिए को थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है और उसको बहुत एक विस्तृत रूप में जानने की ज़रूरत है। जितना हम पढ़ेंगे, उतना हम अपने सनातन संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि अपनी संस्कृति को जानने के लिए आपको जब भी समय मिले या थोड़ा-सा समय मिले, तो आप अपनी संस्कृति को जानने का प्रयत्न करिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम भाई दूज या यम द्वितीया की। जैसे ये कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का राक्षस का वध किया, तो वो अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। तो जब वो अपनी बहन के पास मिलने गए तो वो सुभद्रा सुभद्रा बड़ी खुश हुई। उन्होंने बहुत श्री कृष्ण जी का, अपने भाई का बहुत स्वागत सत्कार किया। उनके माथे पे उन्होंने तिलक लगाया और उन्हें भोजन कराया। तो ये एक एक तो ये कहानी है कि मतलब इस तरह से भाई-बहन का मतलब आपसी प्यार बताया गया है। और दूसरा वही है कि यम अपनी बहन यमुना जी के यहाँ गए मिलने और उन ऐसी यमुना जी ने भी उनको बहुत आदर सत्कार दिया और उनको तिलक किया और बहुत प्यार से उनको भोजन कराया और उनको और फिर जो यम जी थे उन्होंने भी अपनी बहन को उपहार दिए और श्री कृष्ण जी ने भी सुभद्रा को बहुत उपहार वगैरह उनको दिए हैं। तो ये एक भाई-बहन के रिश्ते को इंडिकेट करता है। इसको मैं थोड़ा-सा दूसरे तरीके से भी देखने की कोशिश करती हूँ कि जैसे दोस्तों पहले भाई-बहन होते हैं मतलब शादी हो जाती है, सब अपने-अपने गृहस्थी में बिज़ी हो जाते हैं, तो ये त्योहार भी इसी ढंग से बताया गया है कि जैसे जो बहनें दूर रहती हैं या पास भी हैं, तो भाई उनके घर जाएँ। वैसे तो आजकल इस तरह से हो जाता है कि भाई बिज़ी हैं तो बहनें भी आती हैं, मतलब दोनों को मिलने से है। तो भाई उनके घर जाते थे, तो इससे एक तो उनके कुशल-क्षेम पता चल जाती थी और थोड़ा-सा बहनों का मान बढ़ता था। तो ये दोस्तों जो ये मैं कहूँगी यहाँ पे थोड़ा-सा कि जो एक स्त्री होती है जब उसकी मतलब शादी हो जाती है, अगर वो अपने मायके में भी तब मतलब मायका उसका होता है और वो बड़ी भाग्यशाली होती है जिनका मायका होता है, क्योंकि उनसे उनको भी बहुत सम्मान मिलता है और ससुराल में भी बहुत सम्मान मिलता है। तो मैं सब भाइयों से भी ये आग्रह करूँगी कि अगर आप अपनी बहनों से किसी चीज़ पे नाराज़ हैं, तो प्लीज़ आप ये नाराज़गी छोड़िए। बहनें आप कितना भी नाराज़ हो जाएँ, माँ और बहनें हमेशा आपके हित की कामना करेंगी, वो आपका अहित कभी भी नहीं चाहेंगी। वो अपने से कुछ कहें ना आपसे, वो अपने से कुछ ना कह के भी हमेशा दिल से आपको दुआएँ देती हैं।
तो ये बहुत प्यारा हमारा त्योहार है भाई दूज का। और इस दिन क्या होता है कि यम जी की पूजा तो होती ही है, चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा करते हैं। उनको भी आप दीपक जलाकर अर्घ्य देकर और उनको भी मिष्ठान चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और ऐसा भी कहते हैं दोस्तों कि इस दिन जो यमुना में स्नान करते हैं उनको यमलोक नहीं जाना पड़ता। मैंने भी ये चीज़ पढ़ी है और सुनी है, तो ये चीज़ कही जाती है। तो ये सारी जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं सनातन संस्कृति में, उनका हम लोग पालन करने की तो काफ़ी कुछ कोशिश करते ही हैं। और क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जितना हमारे ये 5 दिन का पर्व ये हम लोग मनाते हैं, इसमें बहुत एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से प्यार से आपस में हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे को कामनाएँ देते हैं। तो ये एक हम लोग सारा साल तो अपने-अपने कामों में बिज़ी रहते ही हैं, सब लोग। और आजकल की तो जीवन जो है आपको पता है कितना व्यस्त है। हमेशा मैं सुनती हूँ कि हमारे पास वक़्त नहीं है, टाइम नहीं है, हम बहुत बिज़ी हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति में ये त्योहार कुछ सोच समझ कर मनाए गए हैं। आप कितने भी व्यस्त होंगे, लेकिन मुझे लगता है बहन भाई भी टाइम निकाल लेते हैं और रिश्तेदार भी, जैसे दीपावली है या और है, और उनसे उनके लिए आपस में इस बहाने मिलते हैं। और आजकल तो दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आप दूर बैठे भी, पहले तो तरस ही जाते थे कि दूर बैठे ना बात हो पाती थी ना मिल पाते थे। अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप चेहरे देख सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपको लगता ही नहीं है कि कोई हमसे इतना दूर है। तो ये इतनी लंबी बात करने का बस मेरा यही एक मकसद है कि आप प्रेम स्नेह को बनाए रखें आपस में, भाई बहनों में भी। और अच्छे से आप जो बहनें हैं वो अपने भाइयों का तिलक करें, वो बहनें जो हैं वो गुलाबी भाइयों को देती हैं। ये अलग अलग परंपराएं हैं सबके यहाँ। और हाँ दोस्तों, जो टीका रोली का लगाते हैं, मैं ये कहती हूँ आप केसर कट लगाइए। रोली का टीका जिनके यहाँ लगता है वो वैसे अपनी परंपराएं निभाएं। हमारे यहाँ वो केसर का टीका लगाया जाता है। और केसर, क्योंकि वो आपको पता ही है बृहस्पति से भी वो रूल होते हैं, और केसर का तिलक लगाने से आपको पता है बहुत पॉजिटिविटी और काफ़ी चीज़ें उनसे सॉल्व हो जाती हैं। बृहस्पति का टीका लगाने से हमारे जो बृहस्पति हैं वो भी अच्छे होते हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। तो जैसा आपको आपके घर में होता है ना, आप करिए वैसा ही। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको, आप करिए वैसे जैसा आपके यहाँ पे होता है। तो ये हम यमद्वितीया की हमने आज बात करी है। और इसके साथ ही दोस्तों हमारा जो 5 दिन का त्योहार चल रहा था, धनतेरस था, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और ये यमद्वितीया यानी भाई दूज। तो इन 5 दिनों का हमारे त्योहार का इस दिन समापन होता है। तो मैं यही कहूँगी कि बहनें अपने भाइयों का, भाई अपनी बहनों का खूब अच्छे से आदर सत्कार करें। बहनें बहुत अच्छे से अपने भाई के माथे पे तिलक लगाएं, उनकी लंबी आयु की कामना करें, उनके सुख समृद्धि की कामना करें। और इससे उनको, और जो भाई हैं वो बहनें आपसे बड़ी हैं तो आप उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। और छोटी हैं तो वैसे ही उनको आप नमस्ते कर लें और उनको हग कर लें छोटी बहन को अपने। और आप अपनी छोटी बहनों का भी ध्यान रखें। तो यही मैं आपसे कह रही हूँ, बहुत प्यारा त्यौहार है। इस त्यौहार को खूब खुशी उल्लास से मनाइए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया दूज के लिए, यमद्वितीया के लिए। और जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ अभी कि उनके चित्रगुप्त जी की, यमराज उनकी यम की भी जिनके यहाँ पे पूजा होती है, जिनके यहाँ परंपरा है पूजा करने की, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। और जो परंपराएं आपकी इस त्योहार पर हैं उनको आप ज़रूर पूरा कीजिएगा। तो फिर एक बार दोबारा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस त्योहार की। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। आप बहुत स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए।